आवाज आ रही है आपको तला मेरी? ये दो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करें, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ये तीनों सवाल करके दिखाएं फटाफट। अच्छा जनाब, आपने मोस्ट प्रॉब्ली इस तरीके से सॉल्व किया होगा कि ये हो गया 3 × 11/7 और ये हो गया 33/7। और अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 4 होल नंबर 5/7। ठीक है जी, यहाँ पर आपने लिखा होगा 13/10 और ये लिखा होगा 3/10। तो ये हो गया 39/100। क्योंकि पॉइंट्स में गिवन है तो आप भी बेहतर है पॉइंट्स में आंसर दें। तो आपने ये आंसर निकाला होगा। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है क्योंकि सवाल मिक्स फ्रैक्शन में था। जनाब यहाँ पर 1/13 रहने देंगे इसको। ये हो जाएगा जनाब 3/100। ये हो जाएगा 1/10। 5% का मतलब है 100 से डिवाइड करेंगे आप। और ये है जनाब 2/25। जनाब ये 1/30 है। ये है जनाब 3/100। ये है जनाब 1/10। ये है जनाब 1/20 और ये है जनाब 2/25। ठीक है जनाब। अब आपने देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसमें देख लिया तुमने कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? देखो हमारे पास जो 1/30 है उसको हम लिख सकते हैं 3/90। 3/100 तो है ही। उसके अगले वाले को हम 3/30 लिख लें। उसके अगले वाले को हम 3/60 लिख लें। और उसके अगले वाले को अगर हम 3/37.5 लिख लें। ये बात समझ में आ गई है? कि सबको मैंने 3 बना दिया। ये बात समझ में आ गई है? तो अब देख लो, जिसका फ्रैक्शन छोटा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। मैंने सबको 3 की फॉर्म में बना लिया। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? लास्ट सवाल दोबारा समझाएं। वही तो समझा रहा हूँ बेटा, सबको 3 की फॉर्म में बना लिया। ये बात समझ में आ गई? ब्लैक से जो लिखा है। आवाज आ रही है? बेटा पहला स्टेप क्लियर है आपको? ये वाला स्टेप क्लियर है आपको? बेटा शुरू का ए पार्ट और बी पार्ट भी समझाना है आपको, ये और ये भी समझाना है आपको। अच्छा बेटा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपको ये वाला स्टेप समझ में आ गया? बेटा 0.03 को देखो हमने लिखा है 3/100। ये बात समझ में आ गई? और 5% को हमने लिखा है 5/100। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद 5/100 को हमने कैंसिल कर लिया और यहाँ तक पहुंच गए। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद 1/30 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये 3/90 हो गया। 3/100 को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 किया तो ये 3/30 हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 किया तो ये 3/60 हो गया। और इसको डिवाइड बाय 2 किया और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये हो गया 3/37.5। ये वाली बात समझ में आ गई? बेटा सबको 3 बनाया है मैंने। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। ये 3 कैसे बनेगा? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये 3 कैसे बनेगा? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये 3 कैसे बनेगा? यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 3 कैसे बनेगा? सबसे पहले मुझे ये वाला बताओ कि ये वाला 1 जो है वो 3 कैसे बनेगा?
तो देखो मैंने 3/90 बना दिया, ये बात समझ में आ गई? ये 3/90 बन गया, समझ में आ गई बात? ये 3/30 बन गया, ये बात समझ में आ गई? ये 3/60 बन गया, ये बात समझ में आ गई? इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से और डिवाइड कर दिया 1.5 से, तो ये मिल मिलाकर क्या बन गया? 3/37.5 बन गया, ये बात समझ में आ गई? बेटा 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 बन जाए? अब देख लो, जिसके अपॉन में सबसे बड़ी वैल्यू है ना, वो सबसे छोटा नंबर है। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3/100 सबसे छोटा नंबर है। 3/90 उससे छोटा। 3/60 उससे छोटा। 3/37.5 उससे छोटा। और 3/30 उससे छोटा नंबर है। तो आप देख लें, आपके पास अरेंजमेंट हो जाएगी कि 3/100 जो है वो आपके पास कौन सा नंबर था? वो था जनाब 0.03। 3/90 कौन सा नंबर था? 1/30 था। 3/60 कौन सा था? 5% था। ये कौन सा था? ये था 2/25। और ये कौन सा था? 1/10। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया। बात समझ में आ गई? तो अरेंजमेंट क्या बनी हमारे पास? 0.03, नेक्स्ट नंबर है 1/30, नेक्स्ट नंबर है 5%, नेक्स्ट नंबर है 2/25 और नेक्स्ट नंबर है 1/10। ये सीक्वेंस समझ में आ गई बेटा? सीक्वेंस क्लियर हो गई बेटा? हाँ, कॉपी करो फटाफट।